जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहारी 3.0 4.0 के लिए साइंस का प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि पीआरटी पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जो होने वाला जो में सीटेट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये देखिए सारा का सारा जो क्वेश्चन इसमें कलेक्शन है ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। ठीक है, आइए प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में अम्ल होता है, स्कर्बिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, देख लैक्टिक अम्ल 2 बार दे दिया है, फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे जो स्कर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का नाम स्कर्बिक अम्ल है। ठीक है, लैक्टिक एसिड आपका दूध में होता है, मिल्क में। जो फार्मिक एसिड होता है वो चींटी के बिच्छू के डंक में होता है। ठीक है, इसको फार्मिक एसिड को एक अन्य नाम से जाना जाता है मेथोनेइक अम्ल। ठीक है, मेथो या मेथेनेइक अम्ल या मेथोनोइक अम्ल कहा जाता है इसको। ठीक है, मेथोनोइक अम्ल, मेथेनेइक अम्ल, मतलब मेथोनोइक अम्ल कहिए या फार्मिक अम्ल, ये चींटी के और बिच्छू के डंक में होता है। सोडियम सल्फेट व बेरियम सल्फेट के जलीय विलयन को जब एक प्रकनली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? ध्यान से समझिएगा। सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट को यदि आप एक जलीय विलयन, दोनों का जलीय विलयन प्रकनली में मिलाएंगे तो आपको एक उसमें अवक्षेप मतलब एक सॉलिड पदार्थ मिलेगा। वो किस कलर का होगा? पीला, सफ़ेद, हरा या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते होंगे जो सोडियम लैब में आप प्रैक्टिकल किए होंगे बीएससी में। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को यदि आप मिला रहे हैं तो वो एक सफ़ेद सल्फेट बनता है। ठीक है, एक सफ़ेद पेरिस्पेट बनता है। ठीक है, एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है, पदार्थ उसमें आकर के जमा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इस तरह के बिहार में टीआरटी 3.0 4.0 या सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम अभिक्रियाशील है, मतलब किसकी अभिक्रियाशील सबसे कम है? गोल्ड, कापर, सिल्वर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें देखिए सबसे नोबल धातु क्या है जो सबसे कम क्रिया कर सके? ठीक है, यानी गोल्ड। ठीक है, जो धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम है ऊपर से नीचे तक सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है, एक देखिए ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए ये ट्रिक है आपका पोटेशियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका क्रियाशील पोटेशियम है। ठीक है, केदारनाथ का माली, ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जीरा फीका पकाता है। ठीक है, कुकर, हांडी, आग और पतीला। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जीरा फीका पकाता है, कुकर, हांडी, आग और पतीला। ठीक है, ट्रिक है, मतलब सबसे ज़्यादा आपका क्रियाशील पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन हो गया, फिर Fe यानी शीशा, फिर हाइड्रोजन, कापर, ठीक है, Hg, ठीक है, Hg आपका पारा हो जाएगा, Ag चांदी, Au सोना और प्लेटिनम हो जाएगा। कोयले के भंजक आसवन के द्वारा क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता है? कुल गैस, पेट्रोलियम गैस, अमोनियम गैस या कुलतार गैस। ठीक है, तो कोयले के भंजक आसवन के द्वारा आप पेट्रोलियम को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कुलतार हो गया, कुल गैस हो गया, अमोनियम द्रव आदि प्राप्त कर सकते हैं। पौधे में एधा का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, पूछना चाहते हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण में, टूटे हुए या फूटे की मरम्मत करना, जल का स्थानांतरण कर दिया, ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पौधों में जो एधा होता है उसका मुख्य कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। कार्बन का वह अस्थायी अपर रूप जिसे हाल ही में खोजा गया था, कार्बन 16, कार्बन 60, कार्बन 20, कार्बन 56। तो आप जानते होंगे इसमें जो फ्लोरीन है, ठीक है, ये फ्लोरीन कार्बन 60 जिसको हम कहते हैं, ये हाल ही में खोजा गया। ठीक है, सबसे लेटेस्ट खोजा गया एक तत्व है। इसका पूरा नाम जो कि बकमिंस फ्लोरीन, ठीक है, बकमिंस्टर, ठीक है, इनके नाम पे रखा गया था, बकमिंस्टर फ्लोरीन पूरा नाम है इसका। ठीक है, फ्लोरीन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी है? ठीक है, उभयधर्मी, इसको एम्फोटेरिक कहा जाता है। ठीक है, एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक कहा जाता है। एक ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, ऐसे तत्व होते हैं जो एसिडिक और बेस, ठीक है, दोनों नेचर के होते हैं, मतलब ये अम्लीय और क्षारीय दोनों नेचर के जो पदार्थ होते हैं उनको उभयधर्मी कहा जाता है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो इसमें से आपका टीन के ऑक्साइड, ठीक है, SnO2,
CaO सिलिका ऑक्साइड या इनमें से कोई है, ठीक है। तो इसमें देखिए SnO2 एक उभयधर्मी है। इसके अलावा और क्या है, एल्युमिनियम, ठीक है, ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया और जिंक का ऑक्साइड, ठीक है, ये सब उभयधर्मी है, मतलब एम्फोटेरिक है, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति शो करता है, ठीक है। टिन का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड। ये सॉरी, यहाँ पे जिंक का ऑक्साइड नहीं, ये Pb ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, Pb यानी शीशा का ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये गलती से जिंक बोल दिया, शीशा का ऑक्साइड होता है। कह रहे कि फाइकस में परागण होता है कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कोई नहीं, ठीक है। तो फाइकस में जो परागण होता है वो कीटों के द्वारा होता है। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है, कर्णपल्लव, पेशिया, कर्णपल्लव या क्षुद्रांत या इनमें से कोई है, ठीक है। तो जो कर्णपल्लव पेशियाँ हैं, ठीक है, मानव में विशेष रूप से एक अवशेषी अंग है जिसका कोई उपयोग नहीं है। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है, पसलियाँ हो गया, उदर पेशियाँ हो गया, ठीक है, लैरिंक्स हो गया या लैरिक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें जो लैरिक्स है, ठीक है, लैरिक्स के गले का बीमारी है, ठीक है। लैरिक्स और फेरिंक्स का नाम सुने होंगे, ठीक है, लेकिन लैरिक्स आप नहीं सुनेंगे। एक गले की बीमारी को लैरिक्स कहा जाता है। लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, ठीक है, ये श्वसन से संबंधित है। प्रो करके थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त के स्कंदन के लिए प्राप्त होता है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं से, प्लेटलेट से या मोनोसाइट से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो प्लेटलेट्स जिसको रक्त बिम्बाणु कहते हैं उससे जो है कि आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन प्राप्त होता है। एंटा अमीबा हिस्टोलिका से होने वाला रोग का नाम क्या है, मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो पेचिस होता है वो एंटा अमीबा हिस्टोलिका की वजह से होता है। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं, सिक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, अमाइलेज या पैथोजन, ठीक है। तो जो बीमारी फैलाने वाले जीवाणु होते हैं, जो कण होते हैं, उसको पैथोजन कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या है, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उत्पादक या अपघटक, ठीक है। तो इसमें जो है कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जो शाकाहारी होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। करके शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी को क्या कहते हैं, और फ्यूनेरिया, लाइकेन या मर्केशिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो शैवाल और कवक के जो सहजीवी से एक नया पौधा तैयार होता है उसको लाइकेन कहा जाता है। जमीन के अंदर रहने वाले जंतु को सुरक्षित रखा जा सकता है टेरेरियम में, ठीक है, टेरेरियम में, वाइवेरियम में, एक्वेरियम या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वाइवेरियम जो वायु में रखा जा सकता है, ठीक है, एक्वेरियम पानी में रखा जा सकता है जीवों को, टेरेरियम जो जमीन के अंदर रखा जा सकता है। यानी आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। दो चुंबकीय बल रेखाएं आप जानते होंगे कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे दो चुंबकीय बल रेखाएं। प्रकाश के किस रंग के लिए लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम होता है, बैगनी के लिए, नीला के लिए, पीला के लिए, लाल के लिए। लाल के लिए जो प्रकाश का फोकस दूरी होता है वो सबसे अधिक होता है। किसी लेंस का फोकस दूरी लाल रंग के लिए सर्वाधिक होता है। यदि किसी तल में 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, ठीक है, किसी तल का 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है और उस पर 10 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल है, 100 न्यूटन आप उस पर बल लगा रहे हैं, तो उस पर लगने वाला दाब कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो बल आपका न्यूटन में लेते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल ये हम डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको मीटर स्क्वायर में लिया जाता है, ठीक है। तो बल कितना 100 न्यूटन है, ठीक है, ये आपका 10 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आप इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये कट पीट करके आपका 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है। 10⁻6 कौन सा है इसमें, यानी 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा 0.1% वृद्धि कर दी जाए तो उसका संवेग में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आप फार्मूले के हिसाब से जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो संवेग होगा, ठीक है, 0.05% बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा और संवेग में सूत्र क्या है, गतिज ऊर्जा, ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम, ठीक है, 1/2 पी स्क्वायर अपान 2m, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 पी स्क्वायर अपान एम, ठीक है, मतलब पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, पी स्क्वायर अपान 2m इसका सूत्र होता है। सामान्य ताप और दाब पर ध्वनि में वायु की चाल 332 मीटर है। यदि दाब को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो चाल क्या हो जाएगा? तो चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रह जाएगा। संधारिता कोई कैपेसिटर है, ठीक है, 10 माइक्रोफैरेड का है, एक 100 वोल्ट का इस पर आप डीसी वोल्ट लगाते थे। चित्र के अनुसार बिंदु ई और बीच के बीच कैपेसिटर क्या होगा, ठीक है, मतलब धारिता उसकी क्या होगी। तो देखिए इसमें जो डायगोनल होता है ना वो न्यूट्रल हो जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, इन दोनों को इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए इस श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? इन दोनों का आप जोड़ेंगे तो 1/10 प्लस 1/10, ठीक है, कुल मिला करके यानी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। तो ये जोड़ कर कितना हो जाएगा? ये भी आपका 2/10 यानी 1/5 ये भी हो जाएगा, ठीक है। 1/5 1/5 दोनों को जोड़ेंगे, अब देखिए अब ये 1/5 ही हो गया ना, 1/5 इसका मान हो गया, ठीक है, और 1/5 इसका हो गया, ठीक है। अब जब आप जानते होंगे जो कैपेसिटर होता है अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ऐसे समानांतर क्रम में, तो आप उसको क्या करते हैं कि 1/, में करके जोड़ते हैं, उल्टा करके, ठीक है। अगर पैरेलल है तो उसको सीधे सीधे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 1/5 था ना, तो ये सीधे आप सीधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। और जब समानांतर हो जाएगा तो वो दोनों आपस में सीधे सीधे जुड़ जाएगा, 5 + 5 यानी 10 माइक्रोफैरेड हो जाएगा डी वाला। सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड और शुद्ध रूप से न हो, ठीक है, उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है बेयर प्रक्रिया, ठीक है, सर्पेंटर प्रक्रिया या हाल प्रक्रिया, तो उसको बेयर प्रक्रिया कहा जाता है। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक, एसिटिक, फार्मिक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो ऑक्जेलिक एसिड होता है उससे स्याही के दाग बड़े आराम से मिटाए जा सकते हैं। करके एक बल है 5I + 3J, ठीक है, किसी वस्तु पर, ठीक है, वस्तु को मतलब 2I - J इतना मीटर विस्थापित कर देता है तो कृत कार्य क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, इस तरह का अगर रहता है ना तो सीधे सीधे इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए I का I के साथ, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस बीच में रह जाएगा, और J को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है, ये कुल मिलाकर 7 जूल हो जाएगा। एक ताप जिस पर लौह चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय व्यवहार करने लगता है, क्या कहलाता है? ठीक है, वो क्यूरी ताप होता है। क्यूरी तापमान वह तापमान होता है जिस पर कोई भी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल अपशिष्ट उत्पादक है? ठीक है, कदर्म, जैव गैस या वहितमल, ठीक है, वहितमल एक तरल अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है। वह बिंदु जहाँ एक चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबकीय क्षेत्र को पूर्ण रूप से उदासीन कर देता है तो उस बिंदु को आप क्या कहेंगे? शून्य विक्षेपक स्थिति, ठीक है, शून्य विक्षेप स्थिति उसको कहा जाता है जहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को समाप्त कर देता है, मतलब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं तो उसको शून्य विक्षेप कहा जाता है। करके रजोनिवृत्ति से आयु शुरू होता है। रजोनिवृत्ति मतलब जो महिलाओं में जो मेस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कब खत्म हो जाता है, ठीक है। रजो के प्रारंभ नहीं, देखिए जो मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट तो यहाँ से होता है 12 से 13 वर्ष, लेकिन ये समाप्त होता है 45 से 55 वर्ष तक। आपका ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। करके साजन की बीमाणु संख्या संक्रमित ज्वार के कारण तेजी से घट रही है, ठीक है, तो यह उसके रक्त को रोक देगा, ठीक है, उसके रक्त को रोक देगा, क्या कर देगा? उसके रक्त में बीमाणु तेजी से घट रहा है, रक्त बहने से, ऑक्सीकरण के परिवहन से, थक्का जमने से, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो उसका जो रक्त होता है वो थक्का जमने से रुक जाएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति है यदि किसी को डेंगू होता है तो डेंगू में प्लेटलेट्स जो होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिर जाते हैं। जब प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिर जाएगा तो ब्लड बहुत पतला हो जाता है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग स्टार्ट होना तो जिससे लोगों का मौत हो जाता है।
आगे देखते हैं, कह कि निम्नलिखित में से कौन ऊतक की मरम्मत करता है, ठीक है, और अंगों के अंदर कार्य करता है, ठीक, ऊतक की मरम्मत करता है और अंग के अंदर कार्य करता है, ठीक है। तो इनमें से जो कि वसी ऊतक, पेल्योरल ऊतक या उपस्थि ऊतक,